न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा यदि माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मुझको ये कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरा इस कर्म से कोई संबंध कर्म करना चाहे तो भी नहीं हो सकता। मैं तो कर्म संबंध नहीं करना चाहता हूं और कर्म भी यदि चाहे वह मेरे संबंध नहीं कर सकते। उभयता संबंधाभाव। न मे कर्म फल स्पृहा, और कर्म फल में के विषय में भी मेरे अंदर कोई स्पृहा इच्छा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ इसलिए करें माम कर्माणि लिपंती, इसे कैसे करे? कर्म तो जड़ है, वो कैसे लिप्त हो सकते हैं आपसे? आप कर्म से लिप्त भले हो सकते हैं, आप चेतन हैं, किंतु जो है कर्म जड़ हुआ आपसे कहां से लिप्त हो जाएगा? ये हो नहीं सकता। कहते भ्रांति से ऐसे ही होता है, लोग यही कहते हैं। भ्रांति में लोगों का व्यवहार है, संसार हमको पकड़ रखा है। अरे जड़बूता संसार कहाँ तुमको पकड़ रखे है? पकड़ सकता है क्या? लोग क्या कहते हैं, क्या करें, संसार हमसे छोड़ता नहीं है, संसार हमको नहीं छोड़ता है, लोग हमको नहीं छोड़ रहे, लोग तुमको पकड़ रखेंगे। कहते तो सब यही व्यवहार करते हैं। नहीं तो मानो कि सारा जड़ उनको पकड़ रखा है, जड़ उनको नहीं पकड़ रखा है, पकड़ ही नहीं सकता। और चेतन भी जड़ को नहीं पकड़ सकता, बिल्कुल विरुद्धत्व आ जाएगा। ये आध्यासिक मामला है, बीच का जो अध्यास है ना भ्रांति की वजह से, वो खिचड़ी जो हो रखा है सत्यान्त मिथुनकृत जो अध्यास है, वो अध्यास पकड़ रखा है सारे बात। वाक्य में न चेतन कर्म को पकड़ सकता है जड़ को, न जड़ चेतन को छू सकता है, दोनों की बात नहीं हो सकती। अत्यंत असंबद्ध और अत्यंत संबंध की असंभावना है। ऐसे में संबंध की भ्रांति जो हुई है, वो संबंध की भ्रांति, उस भ्रांति में ही है सब कुछ। इसलिए कहते हैं हम लोग कंबल भालू का दृष्टांत। नहीं, कंबल भालू है ना, गुरुजी ने छेड़ा को बोला नदी में जाओ भाई, देखो कोई काला काला कंबल जा रहा है, पकड़े लाओ। छेड़ा गया तैरते, कंबल को पकड़ लिया, अब जा रहा है वो कंबल लिए हुए। तो गुरुजी ने कहा भाग रहा चेड़ा बना हुआ, भाग इधर। अरे गुरुजी क्या करो, वो तो कंबल नहीं छोड़ रहा है मेरे को। अरे तू कंबल नहीं छोड़ तो तू किस तरह छोड़ छाड़ के आ जाओ उसको। कहते नहीं नहीं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, अब मैं कंबल छोड़ना चाहता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, क्योंकि कंबल था ही नहीं, कंबल नहीं तो भालू था। इसलिए कंबल समझे उसको पकड़ा, तो भालू ने उसको पकड़ लिया, अब भालू नहीं छोड़ रहा। वही हाल है, इस संसार को सुख रूप हम मान करके सब पकड़ लिए और अंत में संसार ने हमको ऐसा जकड़ लिया, अब संसार हम छोड़ना भी चाहते, संसार हमें नहीं छोड़। ये व्यवहार चलता है संसार में, यही व्यवहार है। संसार का सुख रूप मान लिया भ्रांति से, इसको एक बार आप पकड़ लिए सुख रूप मान करके, अब वो आपको पकड़ छोड़ना भी चाहेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ता है। अभी लगते काम बाकी है ना? दिमाग में क्या होता है, जब भी छोड़ना चाहेंगे फिर दिमाग नहीं, ये काम बाकी है, वन मोर वर्क इज टू बी डन, लिस्ट एंड ही नहीं होता। इसलिए कहा जाता है संसार आपको अब नहीं छोड़ता। और मरते वक्त भी यमराज जी भी कहेंगे टाइम हो गया, अब बस रुक जाओ, एक सेकंड और टाइम दे दो। अगर नो टाइम, गेट आउट, नेक्स्ट बर्थ। यही चक्कर चल रहा है संसार में। ये कहते हैं लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं है, दुनिया के साथ जैसा है वैसा मेरे को कर्म जकड़ते नहीं है। न मे कर्म फल से, क्यों नहीं जकड़ते हैं? कारण यह है कि मुझे कर्म फल में कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि जो माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ। मांडवी कारिका पहला प्रकरण आगम प्रकरण में 17वां कारिका है। साहब कहते हैं क्यों, कारण क्या है कि ये निर्णय हो जाए इदम द्वैतम माया मात्र, तो फिर आकांक्षा कहां हो गई, उसको स्प्रिया नहीं हो सकती। जैसे जादूगर चीजें दिखा रहा है, आप जानते हैं माया मात्र, इसलिए उसकी इच्छा ही नहीं करते हैं। फल में स्प्रिया तब होती जब उसे सत्यत्व की निश्चय हो जाए, और माया मयत्व मिथ्यात्व दृश्यत्व आदि का निश्चय हो जाए, जड़त्व निश्चय हो जाए, तो उसके अंदर स्पृहा नहीं हो सकती है। ईश्वर के अंदर निश्चय है ना, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, ये दृढ़ निश्चय होने के नाते कर्मफले न स्प्रिया भवति। और विदारणी भी कहते तो अन्यदार्थम, ब्रह्म से भी जितना भी सब क्या है, आर्थम मिथ्या अनृतम भवती।
वाचो विज्ञापन में तक याज्ञवल कहते हैं सब वाणी का झूठी विलास है, ये ऐसा है वो ऐसा वो है ये है वो है, सब वाणी का विलास है। तेरे खोपड़ी खराब है, वाणी बोलती है वो तुमको ऐसे ही दिखने लगता है तो उसे पीछे पीछे भागते रहता है। उन्हें कहा उसी प्रकार जैसा मूर्ख हिरण अपने नाभि में विद्यमान कस्तूरी को पहचानती नहीं, उसके सुगंध के चक्कर में दौड़ती है। वो सोचती है उधर सुगंध है और भागती है, जैसे सुगंध उसको नहीं आता। क्यों नहीं सुगंध आ रहा है उसको भागते वक्त? क्योंकि हवा अपोजिट डायरेक्शन में ना, नाभि नीचे है, और हवा के कारण से सुगंध पीछे चला जाता है और सामने उसको सुगंध नहीं दिखती है, भागते रहता है। और जहाँ खड़ा हुआ कहाँ है देखो सुगंध, तुरंत नाभि सुगंध सामने आ गया, अरे यही है कहीं, यही है कहीं आसपास में। फिर इधर भागता है, जब भागने लगता है हवा अपोजिट हो जाता है तो नाभि के सुगंध को पीछे फेंक देता है, उसके नाक में सुगंध नहीं आता है तो सोचता और आगे है। यूं ही अज्ञानवश मूर्खता पूर्ण भागता है, फिर सुगंध पाता है, फिर भागता है, फिर सुगंध पाता है। यही हर बार सोच यही आसपास में जरूर है, ये सोचता है लेकिन फिर बाहर भागता है। ये हर जीव का हाल है। सोता है तो समझता है मैं सुख स्वरूप हूं, लेकिन फिर भूलता है सुख बाहर है, सोचता है, फिर जागृत और स्वप्न में दौड़ते रहता है। रोज सुषुप्ति में खड़ा हो जाना क्या है? सुषुप्ति है। हिरण के खड़े होना सुषुप्ति है। आप भी सब निवृत्त हो जाते हैं, सुख स्वरूप का अनुभव करते हैं। हिरण खड़ा होता है, सुगंध का अनुभव करता है। जब दौड़ता है सुगंध रहित होता है। आप जैसे प्रवृत्ति में आते जागृत और स्वप्न में, आपको भी सुख का भान नहीं रह जाता है। उसी प्रकार सब जीवों का हाल होने से अज्ञान कहते हैं वाच विकलापन, झूठी कल्पना हमारी है। जो सुख वहां है, सुख वहां है, सुख वहां है, हम दौड़ते रहते जागृत और स्वप्नों में, कहीं भी हमें कभी सुख मिली ही नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:4-2, 3:5-1, 3:7-23 3 बार इस बात को कहते हैं याज्ञवल्क्य। एक ही अध्याय में, एक ही शास्त्रार्थ प्रकरण में 3 बार कहा इस बात को जोर दे रहे हैं। इस जगत में कभी सत्यता मानना ही नहीं चाहिए। ये जो समझाने के लिए व्यावहारिक सत्यता बोलते, व्यावहारिक सत्ता मान लेते हैं, कभी यही हमको फंसा देता है। व्यावहारिक सत्यता भी मत मानो इसमें, व्यवहारिक सत्यता के चक्कर में तुम वास्तविक सत्यता से मान पड़ोगे, ये मुसीबत आएगा। इसे लेश मात्र विश्व सत्यता का भान नहीं करना चाहिए। 100% मिथ्या निश्चय होनी चाहिए, वही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकता है। अतो अन्यद आर्तम वाच्य विकलाप। यद्यपि इसलिए कहते हैं कि मेरी इति माम यो भी जानाति, ऐसे इस मेरे स्वरूप को जो जानता है वह भी कर्म बिर न बद्धते, सा कर्म बिर न बद्धते, और कर्म से कोई बंधन को प्राप्त नहीं कर सकता। महानारायण उपनिषद में भी ये बात कही है इसी श्लोक का, ज्ञात्वा तमेवं मनसा, ज्ञात्वा तमेवं मनसा, हृदा च भूयो न मृत्युमाप्नुयात् विद्वान। न मृत्युमाप्नुयात् विद्वान, दोबारा मृत्यु को विद्वान प्राप्त नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से उस परमात्मा को जानता है मन से, हृदय से। भाष्य न माम तानि कर्माणि लिम्पन्ति, ये जो सृष्टि जो बताया था चातुर्णमया सृष्टम, ये सृष्टि स्थिति और प्रलय रूपा जो मेरा भयंकर कर्म है, ये भयंकर मेरा कर्म भी मुझे लिप्त नहीं करते। माम तानि कर्माणि न लिम्पन्ति देहादि आरंभकत्वेन अहंकार अभावात्। कैसे लिप्त होते हैं? दूसरा जो अज्ञानी को कर्म कैसे लिप्त हो रहे हैं? देहादि का आरंभकत्वेन, उससे का कारण बन जाते हैं, अतः उसको लिप्त हो गया माना जाता है। और मुझे देहादि का आरंभकत्वेन मुझे लिप्त हो नहीं करते हैं। क्यों? अहंकार अभाव। ये कारण क्या है? मुख्य कारण कि उस कर्म में कर्तृत्व का अहंकार नहीं है। मैं करता हूं यह अहंकार नहीं, मैंने सृष्टि का निर्माण किया, मैं इसका संचालन कर रहा हूं, मैं इसका प्रलय करूंगा, ये तादृश अहंकार नहीं है। इतनी भावना है जो मेरे अंदर है, वही मैं तुम्हारे को उपदेश देता हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। जैसा मैं इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और लय, इन सारी के प्रति निमित्त मात्र हूं, वैसे तुम भी सकल कर्मों के प्रति निमित्त मात्र हो जाओगे, तुम भी सफल हो जाओगे।
कर्म में कर्तृत्व ही कर्म से दुख प्राप्त होता है। फल प्राप्ति, दुख प्राप्ति, कोई भी चीज भी है वह कर्म में कर्तृत्व के कारण से। और कर्तृत्व कहां से आया? अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हम के मन में। इसलिए भाषकर सीधे कह दिया अहंकार अभाव। अहंकार है तो कर्तृत्व है, कर्तृत्व है तो कर्म का लेप होगा ही। अहंकार नहीं है कर्तृत्व नहीं रहा, कर्तृत्व नहीं है कर्म का लेप नहीं रह जाता है। न च तेषां कर्मणां फलेषु में स्पृहा तृष्णा। और उन कर्मों के फल के विषय में भी मुझ में किसी भी प्रकार की स्पृहा तृष्णा लेश मात्र भी नहीं है। ये शांतो संसारिणाम अहम कर्तव्यभिमान। और जो संसारी लोग ये समझ रहे हैं कि मैं इनका करता हूं, ऐसा अभिमान कर रहे हैं, कर्म सुस्पृहा तत्फलेषु च तान कर्माणि लिम्पन्ति। उन संसारियों को जो लोग ये समझते हैं मैं इस कर्म का करता हूं, ठीक विपरीत है ना, ईश्वर का विपरीत। इसलिए ये शांत संसारिणाम, जो संसारी लोग वो कैसे हैं? अहम कर्तव्यभिमान। किसमें? कर्मसु। उन लोगों के अंदर करने जो कर्म वे कर रहे हैं उन कर्मों में सबसे पहला अभिमान है, कर्तृत्व का अभिमान है। और दूसरा तत्फलेषु च स्पृहा, और उसके फल में, फल के प्रति उनके अंदर तृष्णा बनी हुई है, चाह जगी हुई है। इसलिए तान संसारिणाम, जो पहले कहा था ये शाम संसारिणाम, तान उन संसारियों को क्या करता है ये? लिम्पन्ति इति युक्तम। उनको यह कर्म देहारंभ के द्वारा लिप्त कर हो जाता है, लिप्त कर देता है, जकड़ लेता है, यह कहना उचित है। तदभावात् कर्तृत्व अहंकार आदि का भाव होने के कारण, स्पृहा आदि का भाव होने के कारण से नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ये कर्म जो है मुझे लिप्त नहीं करते हैं, ऐसे समझना चाहिए। तस्यापि च, क्यों? एवं यो अन्योपि, इसी प्रकार जो दूसरा भी मेरे जैसे ही जो कर्तृत्व को त्याग देता है और स्पृहा को त्याग देता है, वह भी मेरे जैसे ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को प्राप्त कर देता है। अतः उसे भी कर्म बंधन में डाल नहीं सकते, देह का आरंभ नहीं हो सकते। एवं यो अन्योपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति। माम अभिनय तो कृष्ण ना अवतार रूपेण नहीं, विशिष्ट रूपेण नहीं लेना, माम आत्मत्वेन माने अभेदेन अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अभेद भाव से, भेद दृष्टिया नहीं, न तो भेदेना। आत्मत्वेन का मतलब है अभेदेन, जीव ब्रह्म ऐक्यत्वेन, न तो भेदेन इत्यर्थः। यो अभिजानाति नाहम करता न मे कर फल स्पृहा इति। कैसा दृढ़ निश्चय रहेगा इसलिए उसके अंदर भी, न मैं ना हम करता, मैं इन कर्मों का करता नहीं हूं, न मैं कर्म फले स्पृहा, मुझे इन कर्मों का फल में भी कोई स्पृहा नहीं थी। ऐसा जो दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति होगा वह व्यक्ति के अंदर स कर्म न बद्धते, वह कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं करता, अर्थात पुनर्जन्म आदि को प्राप्त नहीं करेगा। तस्यापि न देहादि आरंभकानि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः। कहने का मतलब उसके शरीर से होने वाले क्रियाकर्मों के कर्म उसके पुनः जन्मांतर का देहादि के आरंभक वह नहीं हो सकते हैं। ऐसे महान कर्मयोगी, हेतार्थ कर्मयोगी होना ही पहले पुरुषलोक में कहा था हमने अत्यंत कठिन है। ऐसा कर्मयोगी जो कर्म फल की आकांक्षा भी नहीं कर रहा हो, कर्म कर्तृत्व भी नहीं रह गया, अतएव प्रशंसा काम भी नहीं है। यहाँ अधिकतर लोग में क्या होता है, प्रशंसा काम होते हैं ना लोग, स्वामी जी इतना तो कहना चाहिए, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया बनाया, ये चाहते लोग। अरे साहब तो कुछ भी नहीं करते, चाहे जितना भी करो उसे कुछ कमी निकाल कर डांटते हैं, लेकिन कभी एक अच्छा बात नहीं करते। बहुत बढ़िया सेवा किया, बहुत अच्छे हैं आप, कुछ भी नहीं बोलते। कई विद्यार्थियों ने हमने देखा, सुना है, स्वामी जी कुछ बोलते नहीं, प्रशंसा ही नहीं करते, कुछ भी कर लो, अरे प्रशंसा करूंगा तो नरक में चले जाओगे ना, गड़बड़ करोगे और अहंकार बढ़ेगा। हम तो आपकी भला सोचते हैं इसलिए प्रशंसा नहीं करते। आप प्रशंसा करते ईगो बढ़ेगा ना, हाँ देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, स्वामी जी भी बोले बहुत बढ़िया बोले,
खाना बस मुझे बहुत बढ़िया काम किया है, बस वो अंदर बैठ जाएगा। तो इसलिए प्रशंसा कभी नहीं करना, काम की निंदा भी नहीं करना। क्यों करना? जो काम होना है वो बताएंगे और करो, ऐसा करो। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, वो आकांक्षा भी त्याग देना। फलाकांक्षा दूर की बात, दूसरों के द्वारा प्रशंसा की भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। लेश मात्र भी किसी भी प्रकार का फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसे साधक का लक्षण क्या बताया रूप गोस्वामी ने? अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठतः, कहते अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठतः। यदि वांछसी वशीकर्तुम जगत देखे न कर्मणा, यदि चाहते हो कि सारा जगत को अपने वश में करना चाहते, एक कर्म के द्वारा सस्य चरंतिम काम निवार, इतना ही कहते हैं। घास खाने के लिए दौड़ता हुआ गाय को रोक लो, ऐसा घास खाने के लिए दौड़ता हुआ गाय को रोको। अरे गाय को रोकने से तुम्हारा क्या भला होना? वहां तात्पर्य है विषयों की ओर दौड़ता हुआ इंद्रियों को रोक लेना चाहिए। इतने कर लो, दो काम कह दिया। अपमान को सदा सामने रखो, सम्मान की अपेक्षा कभी करना ही नहीं। कोई करता भी उसको पिट के पीछे फेंक दो, कुछ नहीं, परमात्मा की है, छोड़ो। और दूसरा, इंद्रियों का नियंत्रण करना। सारा जगत आपके अधीन है, माया आपके अधीन। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते वाचिकार जो उसके ध्यान को कर्म नहीं रह जाते हैं निश्चित रूपेण। जो व्यक्ति निश्चय कर लिया नाहम करता न में कर्म फले, इस भाव से सोचता हुआ सकल कर्मों का निष्पादन कर रहा है, कर्म कर रहा है। इसे अगला श्लोक में कहेंगे तुमको भी कर्म करना ही पड़ेगा। कुरु कर्मैव तस्मात्, कर्म करो, कर्म से भागो मत। करो कैसे, लेकिन इतना अंतर है करने में, कर्तृत्व और फल भोक्तृत्व दोनों को छोड़, ये दोनों छोड़ के करोगे, यही कर्म तुमको निष्कर्मिता में पहुंचा देगा। इसे पहले बोल चुके, नहीं कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म्यम समर्थते, कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मिता को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। न प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रतीत्युक्तम, नहीं तो कर्म फलम उद्देश्य मंदोपि न प्रतीति। आप न्याय गलत बोल रहे हैं। प्रयोजन में प्रयोजन किम मोक्ष प्रयोजनमस्तु किमर्थम यह लोक परलोक से क्षुद्र फलानी, मोक्ष प्रयोजन को उद्देश्य कर कर्म कीजिए। हम भी मान रहे ना प्रयोजन मनुष्य मंदोपन प्रवृत्ति, जो कहा बिल्कुल हम भी स्वीकार करें, ठीक है। लेकिन प्रयोजन क्यों आप क्षुद्र फलों को प्रयोजन बनाना चाहते हैं? सर्वोत्कृष्ट बल है परमानंद प्राप्ति, नित्यानंद प्राप्ति, उसको क्यों नहीं फलम न बनाए? एक क्षुद्र यह लोग परलोक क्षुद्र फलों को क्यों उद्देश्य बनाए? मंदोपन अर्थ को तो विवेकी कैमुतिक न्याय के लिए हाय मंद शब्द विवेक तो कदापि न प्रवर्तित इत्यर्थः। विवेक सदा मोक्षार्थमेव प्रवर्तित, विवेकी तो सदा मोक्ष के लिए ही प्रवृत्त रहेगा। ना हम करता न मैं कर फले स्प्रिय, जो बात कही गई थी उसको और स्पष्ट करते हैं। बिना कर्म में कर्तृत्व का और बिना कर्म फल की आकांक्षा का जो करना होता है वो कैसे, वो समझो। एवं जाता कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्व ही पूर्वतरं कृतम। इसे हम बंदों को नहीं ले रहे हैं भाई। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मुमुक्षुभिः और सिद्धैश्च, पूर्व ही सिद्धै जनकादि भी तत्विद भी, अतत्वेत्ता भूता मुमुक्षु और तत्वेत्ता भूता सिद्ध, इन लोगों के द्वारा भी पहले कर्म किया गया है। क्षत्रियत्वादेव, वैसे तुम्हें भी कर्म करना ही चाहिए। पूर्वार्ध अतत्वेत्ताओं के दृष्टांत है, उत्तरार्ध तत्वेत्ताओं के दृष्टांत है। तुम अपने आप को अतत्वेत्ता मानते हो तो भी तुम्हें कर्म करना ही है, मुक्ष मानोगे तो। और तुम अपने आप को तत्वेत्ता मानते हो जनकादि के समान, तो भी तुम्हें कर्म करना है।
इसलिए कहते हैं एवं जाता कृतं कर्म, ऐसे जान करके, क्या जान करके, ना हम करता न मे कर फल स्पृहा, इसको जान करके ही जो है पूर्व ही मुक्ष भी रही, पहले जो तुमसे पहले जो मुक्ष लोग हो रखे हैं वे मुमुक्ष लोग भी कर्म कृतम भवति, कर्म किया है उन्होंने। अच्छा तुम भी अतत्ववेत्ता परोक्ष ब्रह्मज्ञानी मुमुक्षु अपने आप को मानते हो तो पूर्व मुमुक्षों के समान वर्तमान मुमुक्षु तुमको भी कर्म करना ही चाहिए। और कहोगे नहीं महाराज मैं मुमुक्ष नहीं हूं, मुमुक्ष लोग पूर्व मुमुक्ष लोगों ने किया है और वर्तमान मुमुक्ष को करना चाहिए, ठीक है, और आगामी मुमुक्षों के लिए भी आदर्श बन जाएगा, वो भी करते रहेंगे, मैं तो तत्ववेत्ता हूं, मैं क्यों करूं? कहते अर्जुन बाबा ऐसा मत सोचो, पूर्व ही जनकादिभिरपि तत्विद्भिरपि पूर्वतरम, पूर्वतरम ने शिष्ट परंपरा आगतम कर्म कृता, शिष्ट परंपरा से आगत है ये कर्म जो है, वर्ण वर्णाश्रम धर्म रूपा जो कर्म है ये शिष्ट परंपरा से अनादि काल से आया हुआ है। पूर्वतरम शिष्ट कर्म परंपरा प्राप्तम कर्म कृतम कई पूर्वैरपि जनकादि सिद्धे तत्विद्भिरपि यस्मात् तस्मात् तम कुरु कर्मैव, इसलिए तुमको भी कर्म करना ही चाहिए। भाष्य एवं ज्ञात्वा कृतं पूर्वैरपि अतिक्रांतैर्मुक्षुभिः, इस प्रकार से जान करके, किस प्रकार से जान करके, नाहम करता न मे कर्म फल स्पृहा, यह दृढ़ निश्चय के रहने वाले मुमुक्षु लोग, जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं होएगा तब तक मुमुक्षा कहां से होएगी? यह किंचित कर्मफल में स्पृहा है तो मोक्षा नहीं है, कर्तृत्व है तो मोक्षा नहीं मानना पड़ेगा। मोक्ष वही है ना जिसे कर्तृत्व भोक्तृत्व को वो त्यागने के लिए रेडी है, पूर्ण रूपेण अपने से तो त्याग दिया है, प्रारब्ध में सुशादी विद्यमान भी है, वो विज्ञान द्वारा नष्ट होने के इंतजार में एक दर्द वह ज्ञान के लिए प्रयास करता है। एवं ज्ञात्मा कृतं कर्म पूर्वैरपि मैंने अतिक्रांत, पूर्वैर मैंने अतिक्रांत, अतीत काल ही, अतीत काल में जो बीते हुए जो लोग हैं, कौन लोग? मुमुक्ष भी, न तो प्राकृत जन ही इत्यर्थ है। प्राकृत जनों की बात नहीं कहता, वो किए नहीं किए, क्या किए, कैसा किए, हम तो मोक्षों की बात कह रहे हैं। कुरु तेनैव कर्म, कुरु तेना कर्मैव, इसलिए तेना, इसलिए त्वमपि कर्मैव कुरु, कर्म को अवश्य करना चाहिए। न तूष्णीम आसनम न भी संन्यास करते, भाष्यकार देखो जोड़ दिए पूरे प्रकरण को, चुपचाप बैठना भी नहीं है, संन्यास लेना भी नहीं, दोनों ही बात है। अब पहले बोल चुके भी न जात तुष्ट कर्म क्षण, तुष्णीम आसन तो अपने आप स्वयं खंडन कर चुका है, और वर्णाश्रम धर्मानुसार संन्यास लेना चाह रहा है, उसको भी निषेध कर दिया, ये भी नहीं हो सकता है। इसे तूष्णीम आसनम पिन्ना और संन्यासोपि त्वया न कर्तव्य, तुम चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए तुमको, और तुम्हारे द्वारा संन्यास लेकर भागना भी नहीं चाहिए युद्ध भूमि से। तस्मात्, इसलिए तस्मात् त्वम इत्यादि पूर्वैरपि अनुष्ठितत्वात्, यदि अनात्मज्ञ तम तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, देखो दोनों विकल्प दिखा दे। पूर्वार्थ के लिए क्या करें? यदि अनात्मज्ञस्तम मुक्षु हो, तुम मुक्षु हो, अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, अनात्मज्ञ हो, यदि ऐसा मानते हो तो आत्मशुद्ध्यर्थम कुरु कर्मैव, तब तो अंतरण शुद्धि के लिए आपको कर्म करना ही चाहिए। तत्विच्छेद, अरे अपने आप को तत्वित मानते हो, उत्तरार्थ को ला रहे हैं, लोक संग्रहार्थम पूर्व ही जनगादि भी पूर्वतरम कृतम न अधुनातरं कृतं निर्वर्तितम इत्यर्थः। लोक संग्रह के लिए भी पूर्व ही मैंने जनकादियों के द्वारा, तत्ववेत्ताओं के द्वारा भी पूर्वतरं कृतम, पूर्वतरम कृतम का मतलब क्या? न अधुनातरं कृतम इत्यर्थः। अभी वो कुछ नया कर्म नहीं कर रहे हैं, तो तत्ववेत्ता हो गए ना, अब थोड़ी नया कर्म कर रहे हैं, वो प्रारब्ध कर्म पूर्व में किए थे, वो किए हुए का ही प्रारब्ध कर्म बना हुआ है, वो प्रारब्ध कर्म को वो अब संपादन कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्म का ही वो शरीर से संपादन कर रहे हैं केवल, इसे कहते हैं पूर्वतरं कृतम।
पहले जब शिष्टाचार परंपरा के द्वारा पूर्व जन्मों में इन्होंने जो किया था, जिसकी वजह से प्रारब्ध कर्मवशात ये शरीर मिला, और इस शरीर में तत्ववेत्ता होने के बाद जो कर्म हो रहा होता हुआ दिखाई दे रहा शरीर में, वो प्रारब्ध कर्म वजह से हो रहा है। कोई उस समय वो नया कर्म नहीं कर रहे, पूर्व कृत का ही उपभोग मात्र हो रहा है, प्रारब्ध कर्म का उपभोग मात्र हो रहा है। यहाँ पर कुछ नया कर्म वे नहीं करते हैं। तत्ववेत्ता लोग लोक संग्रह के लिए जो करते हैं वो कोई नया कर्म नहीं है, पूर्व कृत का ही प्रारब्ध वशात लोक संग्रहार्थ इस प्रकार से प्रवृत्त होता है। इसे कहते हैं पूर्वतरम कृतम नादनादरम कृतम निर्वर्तितम इत्यर्थः। इस समय वो नया कर्म को वो सिद्ध नहीं करते, संकल्प पूर्वक कोई नया कर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार तुम भी समझो, ये मेरा प्रारब्ध कर्म है, अपने भाई बंधु सबको मार डालना, गुरु और भीष्म आदि को मार डालना मेरे ये प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ है, मान के अपना होने दो अपने शरीर के द्वारा, इससे कोई लिप्त मत रहो, कोई संबंध नहीं तुम्हारा इसके साथ। इसलिए दोनों ही पक्ष अनात्मक हो तो अंतकरण शुद्ध्यर्थ तुम्हें मोक्षों के समान, पूर्व मोक्षों के समान वर्तमान मोक्ष तुमको करना चाहिए। अतः तत्ववेत्ता मान रहे हो तो पूर्व तत्ववेत्ताओं के समान प्रारब्ध कर्म का संपादन जैसे हुआ है उनके शरीर के द्वारा लोक संग्रह को उद्देश्य करते हुए, उसी प्रकार तुम्हें भी तत्ववेत्ता हो तो लोक संग्रह को उद्देश्य करता हुआ पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म का संपादन रूप में मान करके इसको संपादन होने देना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। तत्र कर्मचेत कर्तव्यम तद वचनादेव करोमि हम। आप ही क्यों कर रहे हो? पहले मुमुक्षुओं ने किया तैसे तुमको भी करना चाहिए, जनकायों ने किया तैसे तुमको भी करना चाहिए। ये विकल्प उठा करके अतत्वेत्ता हो तो वो भी करना, तत्वेत्ता हो तो भी कहना, ये कहने की जरूरत क्या है? अरे आपने आदेश दे दिया, मैं कर दिया, गुरु का आदेश है, क्योंकि मैंने तो आपको गुरु मान रखा है ना। साधिमान तो हम प्रपन्नम बोल चुका हूं पहले, आप गुरु हैं, अब आप कहा दो गुरु कर्मा, बस करूंगा। फिर ये कहने क्या जरूरत है आपको? तब कहते हैं इसलिए मैं कह रहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैंने आदेश दिस्त मूढ़ता पूर्वक करते जाओ अंधा बन करके, अंधश्रद्धा मुझे नहीं चाहिए। तुम उसको समझ के करो। कहा इसलिए करना और कहा हुआ को समझ के करना दोनों बहुत अंतर है। कहा है इसलिए कर रहा है तो उसमें गड़बड़ियां हो जाएगी, और कहा है लेकिन उसको समझ के करेगा तो गड़बड़ियां नहीं। और कर्म को समझना कोई दाहिना हाथ का खेल नहीं है, आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग कर्म के बारे में लपेटे फंसे हैं और समझ ही नहीं पाए कर्म क्या चीज है। इसे मैं कह दिया और तुमने कर दिया, उसे क्या होगा? जो वास्तविक फल मिलना चाहिए समझ कर करने का, मोक्ष की ओर तुम्हारा आगे बढ़ाना, वो नहीं संपादन होगा ना। इसे कहते हैं कि वे करो, आपने कहा तद वचनादेव करोमि हम किम विशेषितेन पूर्व ही पूर्वतरम कृतम इत्यादि इत्युच्यते। भाई ये तार विशेषणों से कथित कर रहे हो आप, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम इत्यादि, इसे क्या फायदा होगा? क्यों आप ऐसे कर रहे हो? इत्युच्यते। तब जवाब देते यस्मात् महद वैषम्यम कर्मणि, कर्म में महान विलक्षणता है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्म सब जानते हैं और कर भी रहे। वैदिक कर्म करने वाले भी कर्म को जान के कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जान रहे हैं? कर्म का बाह्य स्थूल रूप को जानते हैं, कर्म का असली स्वरूप को कोई जानता है। कर्म का स्थूल रूप क्या है? किम केन कथम, है ना? किम केन कथम अर्थ संग्रह में समझाया। कर्म क्या होता है? कहे कोई भी काम करना है, सबसे पहले किम साध्याकांक्षा होगी, किमर्थम ये प्रश्न उठेगा, कौन से फल के लिए कर्म करना है। फिर केरा किन साधनों से इस कर्म का संपादन करना है, उन साधनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, कथम, है ना? साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति आकांक्षा के द्वारा ये तीनों आकांक्षा कर क्या रहे हैं? कर्म के बाह्य अनुष्ठेय स्वरूप मात्र को प्रकट करना है। कर्म का असली स्वरूप जो है उस कौन? एक कर्म का क्या है? ये स्थूल शरीर है, किम केन कथम, कर्म का सूक्ष्म शरीर, कर्म का कारण शरीर और कर्म का आत्मा को कोई नहीं जानता।
केवल स्थूल को समझ रहे हैं, स्थूल के आधार पर काम चला रहे हैं, स्वर्ग आदि को प्राप्त कर रहे हैं, क्षीणे पुण्य वापस लौट रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, फिर वहां जा रहे हैं। ये चक्कर में पड़े हुए हैं सारे बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान, वेद के वेत्ता लोग, सबका यही दुर्दशा है। और मैं नहीं चाहता तुम भी ऐसे ही कर्म का स्थूल स्वरूप समझ करके अनुष्ठान करो युद्ध रूपी कर्म को, और फिर जंजाल में फंसे रहो संसार में। यह मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम उस कर्म का यथार्थ स्वरूप जो है उसको जान के कर्म का अनुष्ठान करो। कर्म का स्थूल शरीर को जानने मात्र से काम चलेगा नहीं। उससे तो बाह्य रूपेण अनुष्ठान कर लोगे, स्वर्ग आदि फलों को प्राप्त कर लोगे। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, सब भोजन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? लेकिन इस भोजन को समझ के खाना अलग चीज है। इसको समझो पहले, जो खा रहे हो उसका क्या गुण है, क्या दोष है। ये वात करेगा कि पित्त करेगा कि कफ करेगा, पूरी उसकी जो है, जैसे आजकल जमाने में होता है, कोई भोजन होता है रेडीमेड मिलते हैं ना पैकेट, उसका क्या लिखा रहता है, कैलोरीज, इसमें इतना विटामिन है, इसमें ये है वो है, दुनिया पर लिखा रहता है। नहीं लिखेंगे तो बंद हो जाएगा कंपनी, केस हो जाएगा, लिखना पड़ेगा, आजकल कानून हो गया। अरे हमें मालूम तो हम क्या खा रहे हैं, कितनी विटामिन खा रहा हूँ, विटामिन ई खा रहा हूँ कि ए खा रहा हूँ कि डी खा रहा हूँ कि जीरो खा रहा हूँ, भूसा खा रहा हूँ कि फालतू की, क्या मालूम, खा रहे उसे क्या होगा अंदर जा करके पता ही नहीं। उसे क्या एसिड्स कहते हैं, कोई एसिड है या नहीं, फैट सही या नहीं, और फैट वाली चीज़ का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जानकारी तो होना चाहिए फैट है या नहीं, और खाया जा रही। जान के खाओगे तो बहुत कुछ लाभ। इस तरह से वो तो हो गया, वो भी स्थूल रूप का एक हिस्सा है, वो सब जानना, बल्कि उसको और उसकी सूक्ष्म स्वरूप क्या है भोजन का, सात्विक राजसिक तामसिक, ये गीता में बताया, उसको जान के खाओ। जो सात्विक आहार को खाओ, राजसिक और तामसिक आहार को त्याग दो, और श्रेष्ठ हो गया। उस आहार के कारण स्वरूप में जाओ, ये आहार पैदा कहाँ से हुआ है। यानी कि शहर के पूरे टॉयलेट जिसमें गया खेती, उस टॉयलेट में तो पैदा नहीं हुआ, फिर तो महात्म नहीं रहेगा वो सब्जियां। टॉयलेट के गोबर से जो पैदा हो क्या होएगा, पूरी शहर का टॉयलेट वही जा रहा, पूरी खेतियों में वहां सब्जी उग रहा है, वो सब्जी को खा रहे हैं, क्या करें। अब उस कांड पे तो कौन जा रहा है, अरे लाओ सब्जी खाओ, बस वहां तक भी नहीं चले जाए और श्रेष्ठ है। जिसको तो आजकल ऑर्गेनिक हाइजेनिक शब्दावली है, आजकल मार्केटों में तो ये सब चीज़ों के लिए रेट 4 गुना हो गया है। महर्षि में तो करोड़पति इसी से बन गया, ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक वीट, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक मॉल के, मैंने सब हमारे गोबर से बना है, गाय का गोबर से, भैंस का भी नहीं, शुद्ध गाय के गोबर हमने डाला। मैंने शुद्ध गाय का तो जरूर डालेंगे, गाय का शुद्ध गोबर कहाँ से मिलेगा, तो गोबर डाल के ही उगाया हुआ है, यूरिया नहीं डाला, ना कोई सिटी का टॉयलेट वहां पर आया, कुछ नहीं, केवल गोबर डाल के खेती मनुष्यों से बढ़िया ढंग से कराया हुआ है, उससे उगा हुआ अनाज। इसीलिए बाकी चावल 10 रुपया, ये चावल 120 रुपया बोला, लोगों ने खरीदा उसको, सब यहीं का ऑर्डिनरी चीज डाल दिया ठप्पा, ऑर्गेनिक, अमेरिका में बिक गया। हाइजेनिक, दूसरा शब्द हाइजेनिक है, मैंने कोई हाथ भी नहीं लगाया, सब ग्लव्स उस डाल के बढ़िया मशीनों से बन गया, हम तो छुआ भी नहीं, मुंह में भी लगा रखा, श्वास भी नहीं गया उसमें, ऐसे बना हुआ आटा है, स्पेशल आटा, हाइजीनिक आटा दे रहे 65 रुपया किलो, हाइजीनिक आटा। और उसमें भी सिर्फ कीड़े निकल जाते हैं, क्या क्या निकलते हैं कई बार ऊपर ऑर्गेनिक है, हाइजीनिक, और क्या अंदर में, तो कहने का कारण तक कोई जाता नहीं ना, स्थूल रूप देखते हैं केवल, सूक्ष्म और कारण और उससे भी आत्मस्वरूप को जाना बहुत कठिन बात होती है। इसलिए आप भगवान कह रहे हैं तद महद वैषम्यम कर्मणि, अरे महान विषमता है कर्म में, क्या तुम जान रहे हो, मैं कह दूंगा तुम कर दोगे, इतने से नहीं होने वाला है, वास्तविकता ये नहीं। खत्म, क्या ऐसी विषमता है, अरे क्या बताऊं तुम, कौन जानता है इसकी सच्चाई। किं कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मोक्ष से शुभात्। किं कर्म किम अकर्म कवयो अत्र, अपि से क्या लेना, किम विकर्म, क्योंकि अगले श्लोक में विकर्म ले रहे ना, ये श्लोक में विकर्म नहीं कह रहे, इसे अपि से उसको संग्रह करना है।
किम कर्मा किम अकर्मा और विकर्म अपि इति अत्र कवयो मोहिता। कवि लोग बड़े मोहित हो रखे हैं। कवि से यहाँ क्रांतदर्शी कवि ईशावास प्रसन्न का वो नहीं लेना। जो क्रांतदर्शी होगा तो मोहित कैसे होगा? मोहिता बोल रहे वहां कवयो मोहिता। मोह कहां से होगा उनको? जो क्रांतदर्शी होगा। त्रिकालदर्शियों को मोह होगा क्या? इसे कवि का तात्पर्य भाषाकार क्या कहेंगे? मेधावी, बस जस्ट इंटेलेक्चुअल है, खोपड़ी तेज है, वेद मंत्रों को रट लिया, याद कर लिया, शास्त्रों को पूरा खोपड़ी में भर लिया है, शब्दार्थ जाल में फंसा पड़ा हुआ है। कोई कुछ कहते तुरंत 100 शब्द जो है शास्त्र को उद्धरण करने में समर्थ है, कोटेशंस करने में एक्सपर्ट है। शास्त्र भी बोझा को खोपड़ी पर लाद के चल रहा है, कोई कुछ बोलेगा तुरंत उस बोझा को उखाड़ के धड़ाम सामने डालने में समर्थ है। ऐसे महामेधावी यह कवि शब्द से। जैसा लकड़ी लाते गंगा पार से लोग क्या करते हैं? बोझा, और ला के गिराने में कितना देर लगता है उनको? फट गिरा देते हैं। उसी प्रकार मेधावी का है शास्त्र पूर्वी बोझा भर खोपड़ी भरा पड़ा है। जब कोई कुछ बोले खट के खड़ा डाल देते, सारे शास्त्र बोल देता बड़ा फट बड़ा। ऐसे जो मेधावी जिसकी स्मृति शक्ति भी तेज, धारणा शक्ति तेज, ऐसे का नाम कवि। वो क्या कर रहा है? वो अपनी शब्द जाल में फंसा पड़ा है, उसका नाम कवयो मोहिता, उनको लेना है। तत्ते कर्म वरवक्ष्यामि, कुछ लोग यहाँ परिच्छेद कर रहे हैं तत्ते अकर्म अवग्र चिन्ह कर दी। अशुभात है ना, यहाँ भी अवग्र चिन्ह दे दो। वो अशुभात कर क्या हो जाता है? अशुभ शुभ सबसे मुक्त करूंगा। उसी पर यहाँ पर भी अकर्म कर्म विकर्म तीनों लेना ही है ना। भाषाकार भी खुद कहेंगे कर्म शब्द उपलक्षण है अन्यों का, इसे अकर्म करके परिच्छेद करो तो भी कहा जाएगा अकर्म उपलक्षणम अन्य और तो। इसे कर्म पाठ हो चाहे अकर्म पाठ हो, इसे कोई विरोध नहीं। आनंद विकार कहते हैं इसलिए वो भी स्वीकार तथास्तु, कोई दिक्कत नहीं। अकर्म करो चाहे कर्म रखो पाठ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उपलक्षण है कर्म अकर्म विकर्म तीनों का। आंगिरी चौथी पंक्ति तत्य कर्म इत्यत्र अकार अनुबंधे ना भी पदम छेदव्याम, अकार अनुबंध के द्वारा भी पद छेद कर लेना चाहिए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं, कोई विरोध नहीं। ऐसा कर तत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, जिसे जान करके तुम अशुभों से मुक्त हो जाओ। अशुभ या उपलक्षण शुभों से मुक्त हो जाओ। कर्म का असली स्वरूप जब जान लेगा शुभ अशुभ से मुक्त हो